माय नेम इज राहुल और आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर प्लानिंग बीएसटी 12th क्लास में का। नो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीएसटी किया था, दैट इज मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की थी। तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of getting things done in order to achieve the goals of the organization effectively and efficiently। और जब मैंने उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था उसमें एक वर्ड था प्रोसेस, और प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन करके बताया था इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब जो आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो इन्हीं बेसिस पे बात करेंगे। प्रोसेस के जितने पार्ट्स थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस बारे में हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे उसका प्लानिंग को लेकर। नाउ व्हाट डू यू मीन प्लानिंग। दिमाग में क्या हो रहा है, अभी आप जो सोच रहे हो वो क्या है, प्लानिंग हो रही है। इट मींस आप सुबह उठे, आज शाम तक ये काम करना, कैसे करना है, आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल खुलने का क्या क्या करना है, प्लानिंग करोगे। लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, यार दोस्त से मिलना, कैसे मिलेंगे, प्लानिंग करोगे। ठीक है, स्कूल जा रहे हो, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्या एक्सक्यूज देना है, प्लानिंग करोगे। बात समझ में आ रही है। एवरी डे आप जो दिमाग में सोचते हो कि इस चीज को कैसे कंप्लीट करना है, वो प्लानिंग होती है। अगर आपको कोई टास्क दिया गया, वो टास्क को आपको मान लीजिए एक साथ 4 काम दिए गए कि आपको घर में मम्मी ने बोला कि आपको सब्जी भी लेके आनी है, आपको राशन भी लेके आना है, आपको दवाई भी लेके आनी है, आपको अदर थिंग्स एक और काम दे दिया, मान लीजिए आपको सर्विसिंग भी करवानी है अपनी स्कूटी या एक्टिवा जो भी आपके पास है। ठीक है, तो आप प्लानिंग करोगे कि पहले ये काम कर लेंगे, पहले ये, फिर ये फिर वो देकर हम घर आ जाएंगे। मींस आपने क्या करा, प्लानिंग करी। पर उससे पहले क्या जरूरी था, उससे पहले जरूरी था आपके पास ऑब्जेक्टिव होना। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं तो प्लानिंग किसकी करोगे। बात समझ में। मींस आपको स्कूल में एक्सक्यूज देना है, मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया, ये वर्कशीट कंप्लीट क्यों नहीं हुई, तो तभी तो प्लानिंग करोगे। क्या बोलना है, सोचोगे क्या बोलेंगे यार कि आज ना सर कॉपी घर भूल के आ गए, सर तबीयत खराब थी। ठीक है, तो आपने 3-4 प्लान सोचे, फिर उसमें देखो कौन सा बेस्ट प्लान है आपके लिए। यार कॉपी भूलना तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मतलब नहीं बोल सकते। ठीक है, बुखार हो गया तो बुखार होने से क्या हुआ, होमवर्क क्यों नहीं किया, घर में कोई फंक्शन था, हो सकता है ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। मींस आपने बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन को सोचा, देन कोर्स ऑफ एक्शन को सोच के आपने उसमें सबसे जो बेस्ट प्लान था उसको क्या करा, इंप्लीमेंट करने का सोचा। और फिर जब उसका रिजल्ट आएगा कि मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल में सर फंक्शन था इस वजह से नहीं कर पाए, तो स्कूल में हाँ फंक्शन हो सकता है, ठीक है आप नहीं कर पाए, मींस वो आपका प्लान सबसे बेस्ट था, तो आपने फॉलोअप किया उसको। बात समझ में आ गई। तो मींस जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक प्लानिंग नहीं होगी। प्लानिंग होगी तो एक प्लान से काम नहीं होता, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, उस प्लान में सबसे बेस्ट कौन सा है उसको चेक करेंगे और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज प्लानिंग। क्लियर। करंट सिनेरियो को लेकर बात चलता है, कोविड-19 जो हमारे सबसे देश में जो कोरोना वायरस हो रखा है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव देखती है कि अब जो लॉकडाउन 3 होगा उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है, उसके हिसाब से प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से आपकी नॉर्म्स आपके पास पहुंचते हैं कि ऐसे करने से बेटर होगा, इसमें नुकसान कम होगा, इकोनॉमी रेस करेगी, अपने आप में काम चालू होंगे। मींस उन्होंने क्या करा, पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उन्होंने डिटेल प्लानिंग की, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे कि कौन से ऑप्शंस को यूज करना चाहिए, कौन से यूज नहीं करना चाहिए, एंड विच आर मोर फिजिबल। जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा देन वो फॉलोअप एक्शन करेंगे कि ये प्लानिंग हमारी सही रही है या नहीं रही है। आगे बस समझ में। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज टू बी नोन बाय प्लानिंग। सो प्लानिंग को अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, क्या करना है और कैसे करना है। तो क्या करना है पहले आया, दैट मींस ऑब्जेक्टिव। क्लियर। व्हाट टू डू मींस ऑब्जेक्टिव, क्यों करनी है प्लानिंग, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड, दैट्स व्हाई। और कैसे करना है, प्लानिंग और फर्दर प्रोसेस स्टार्ट। हम ये बोल सकते हैं कि एक ये जगह एक ये जगह है, आप इधर खड़े हो, आपको इधर पहुंचना है, हियर वी आर, हियर वी वांट टू गो, कैसे जाओगे इस ब्रिज को क्रॉस कैसे करेंगे, दैट इज प्लानिंग। सो today we will be discussing about definition of planning, we will be discussing about the steps involved in planning, and we will be discussing about the features of planning.
जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज ब्रीफ में समझा दिया, उसको हम बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। होपफुली जितना अब तक समझाया आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया। सो व्हाट इज डेफिनेशन सेज? डेफिनेशन सेज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो डेफिनेशन क्या होता है प्लानिंग का? एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना और कैसे करना है, या हम बोल सकते हैं एक्चुअली इट्स ब्रिज गैप बिटवीन, किसके बीच में? वेयर वी आर, अभी हम कहां पर हैं, वेयर वी वांट टू गो, हमें जाना कहां पर है। आप दोस्तों ने प्लानिंग की कि हमें गोवा जाना है। गोवा हमेशा हर दोस्तों की प्लानिंग होती है। लाइफ में अगर गोवा की प्लानिंग नहीं हुई तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आपने पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गोवा जाना है, कैसे जाएंगे, कितने दोस्त जाएंगे, कितना खर्चा होगा, किस तरह से आप प्लेन से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कितने दिन का जाओगे, यहाँ रुकोगे वहां रुकोगे, बहुत सारी प्लानिंग होती है ना। तो मीन्स आप क्या करते हो, बहुत सारी प्लानिंग को ऑब्जर्व करते हो, उसमें सबसे जो बेस्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करते हो। क्लियर है? सो प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद प्लानिंग होगी, और प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, so what we say, deciding in advance what to do, how to do, actually it's bridge a gap between where we are and where we want to go. Now this is about planning, this is the definition of planning. You can discuss about planning like this. Now we move towards the what are steps involved in planning. कौन से steps involved है? Steps in planning process. First point, setting objective. Obviously planning तभी होगा जब आपके पास objective होगा। For example, Samsung कंपनी जापान, ठीक है, वो जापान में सेल कर रही थी अपना अच्छा खासा प्रोडक्ट चल रहा था, अपनी खुद की कंट्री के अंदर जो था मार्केट अच्छा कैप्चर कर रखा था ना। उनको लगता है यार सिर्फ अगर हम अपने ही मार्केट में सेल करेंगे तो एक ग्रोथ आके रुक जाएगी। अब उसे करना पड़ेगा, मार्केट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। मींस वो चाहती है कि इंडिया के अंदर भी क्या करे, अपने शेयर्स को इंक्रीज करे, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा लॉन्च करे, मार्केट शेयर्स को इंक्रीज करे। अब इंडिया में जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, want to launch the product in India, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, to increase the market share। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करा जाएगा। कैसे करेंगे? वो देखेंगे कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन को सब डिवाइड किया जाएगा, रिच सेक्शन कितना है, मिडिल सेक्शन कितना है, पुअर सेक्शन कितना है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ग्रैब करना चाहते हैं या अपना टारगेट कस्टमर बनाना चाहते हैं। फिर उसी तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, लो कॉस्ट पे लॉन्च करेंगे, जिससे हर कोई पर्सन से क्या कर सके, परचेज कर सके। क्लियर? दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस। जब प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है कि आगे ये होगा, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। यू आर नॉट श्योर, आप कभी भी श्योर नहीं सकते, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, पढ़ा है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, डायनेमिक है, चेंज हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, तो आपने एनालाइज करा, जो हमेशा सही हो ऐसा नहीं हो सकता। सो उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करते हो। तो प्रीमिसेस मींस अजम्पशन। प्रीमिसेस का मतलब क्या है? अजम्पशन है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्सेशन कैसा रहेगा, पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में कस्टमर की डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, मींस आप प्लानिंग जब करते हो तो आप बहुत सारी चीजों को अजम्पशन लेके उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है। मींस इफ यू आर गोइंग टू गोवा, आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो तो बहुत अजम्पशन होते हैं ना। अब आपको पता जाता अजम्पशन, तो सोच लीजिए। तो जब भी प्लानिंग होती है बहुत अजम्पशंस उसके अंदर होते हैं, और उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करते हो कि आप देखते हो कि यार फ्लाइट उस टाइम की मिल जाएगी, अपन इस तरह से फ्लाइट अजम्पशन लेके चलते हैं कि फ्लाइट की दाम अपन 1 महीने पहले बुक करा देंगे तो फ्लाइट की जो प्राइस है वो कम मिलेगी, दैट इज अजम्पशन। क्लियर? या हम ट्रेन की टिकट बुक करा लेंगे तो हमें 2 टायर 3 टायर एसी में ट्रेन की टिकट्स मिल जाएगी, दैट इज अजम्पशन। हम 1 महीना 2 महीने पहले बुकिंग करवा लेंगे, प्राइस की डिमांड, जो होटल्स की डिमांड है, होटल की प्राइस है वो कम हो जाएगी, दैट इज अजम्पशन। अगर आप पीक साइड में जा रहे हो तो नहीं हो सकता ना, और अगर आप जून जुलाई में जा रहे हो तो फिर गोवा जाने का मतलब नहीं है।
सो दिट इज समथिंग दैट आप कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड करते हो, सोचते हो कि क्या जरूरी है और उस अजम्पशन के बेसिस पे क्या करते हो, प्लानिंग करते हो. सो दैट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस मींस अजम्पशन. आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बता ही चुका हूं मैं आपको. ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो एक ही रास्ता नहीं होता, 4 रास्ते हो सकते हैं ना, 10 रास्ते हो सकते हैं. तो कौन से रास्ते हैं? कहीं जाने के लिए आपका फ्लाइट भी है, कहीं जाने के लिए आप व्हीकल, आप ट्रेन से जा सकते हैं. आप सोचो यार ठीक है अपन खुद लॉन्ग ड्राइव करके जाएंगे, सारे दोस्त मिलके कार ले लेते हैं, 2 कार या 1 कार जो भी आप लोग को लगता है उसमें अपन चलेंगे. तो आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए ना. ये 3 ऑप्शन जब हुए तो आप इवेल्युएट करोगे इन ऑप्शंस को, विच इज मोर बेनिफिशियल, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए. फ्लाइट से जाएंगे तो एक्सपेंसिव है पर सेफ है, पहुंच जाएंगे टाइम से, 2 घंटे पहुंच जाएंगे. ट्रेन से जाएंगे ठीक है, एक्सपेंसिव भी नहीं है पर हाँ आपको 1 दिन लग जाएगा. कार से जाएंगे तो यार एंजॉय करते हुए जाएंगे, अपनी जगह रुक जाएंगे, कहीं पे भी अपन बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं. सो विच इज मोर फिजिबल, विच इज मोर वर्दी, आपको ये डिसाइड करना होता है. सेलेक्टिंग, जब आप सब चीजों इवेल्युएट कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा उसे आप क्या करते हो, सेलेक्ट. जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, अगर आपको एक्सक्यूज बनाना है कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया, मैंने वर्कशीट कंप्लीट क्यों नहीं की, या अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में नंबर कम आ गए तो अपने डैड को क्या बोलोगे, क्या रीजन दोगे, बाकी दोस्तों को भी कम आए, पढ़ाई की थी पर टीचर ने हार्ड चेकिंग कर ली, क्वेश्चंस आउट ऑफ द कोर्स थे, क्या हुआ ये आपके इवेल्युएट. प्लान्स बहुत सारे बनाए, इसमें कौन सा बेस्ट होगा उसको इवेल्युएट करके फिर उसको सेलेक्ट आप करोगे. क्लियर. फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिव प्लान, जो मेन प्लान है उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्लान. कई बार दोस्ती की मदद भी ली जाती है ना, घर वालों को बनाना चाहिए काम कर, तुम भी मेरे दोस्त को बुला देगा, सपोर्ट कर देगा. बात समझी. अब इसको अगर हम मैनेजमेंट बेसिस पे लें, अगर हम आज की इंडस्ट्री बेसिस पे लें, तो जब सैमसंग इंडिया आएगा वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो एडवर्टाइजमेंट उसका क्या होगा, सपोर्टिव प्लान होगा. एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा, वो अपनी पूरी प्लानिंग को, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को पता लगेगा कि इस तरह की कंपनी मार्केट में आई है और इस तरह के फीचर्स है, इस तरह की प्राइस वो मोबाइल को लॉन्च कर रहा है. तो दैट इज सपोर्टिव प्लान टू मेक सक्सेसफुल टॉप प्लान. इंप्लीमेंटिंग द प्लान, ऑब्वियसली आप जो प्लान आपने सब सेटअप कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आपने सपोर्टिव प्लान डिसाइड कर लिया, अब आपको इंप्लीमेंट करना है. सैमसंग इंप्लीमेंट करेगी, आप अपने डैड के पास जाके इस तरह से बात कर सकते हो या टीचर्स के पास जाके इस तरह से बोल सकते हो, वो क्या है, इंप्लीमेंट करना. और एट द एंड आपके पास क्या रिजल्ट आया उसे करोगे आप फॉलो अप करोगे देखने के लिए कि ये सही रहा या नहीं रहा. क्लियर एवरीवन. So these are the steps involved in planning process. So what are the steps? Number 1, setting objective. The first and the foremost thing अगर आपको प्लानिंग करनी है तो premises means assumptions. कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस आपके पास अवेलेबल है, फिर उसको इवेल्युएट करना कि देखना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, सेलेक्ट करना कि ये प्लान सही तो सही रहेगा. उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव प्लान चाहिए होता है, दैट इज सपोर्टिव प्लान. इंप्लीमेंट करोगे प्लान को और फॉलो अप करोगे देखने के लिए वेदर वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट सक्सेसफुली और नॉट, या फिर हमें प्लानिंग में और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है. सो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज कंप्लीटेड, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंप्लीटेड. मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो जो प्लानिंग मैंने आपको समझाया अभी, प्लानिंग होती क्या है, स्टेप्स जो है उसमें से फीचर्स बनेंगे, हमेशा बोलता आ रहा हूं मैं. तो देखिए फीचर्स, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली प्लानिंग करते ही क्यों, जो आपका ऑब्जेक्टिव उसे अचीव करना, वेदर टू अचीव द, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सैमसंग को अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है या किसी कंपनी को अपना 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करना है. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एक्सक्यूज बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है. Planning is primary function of management. Obviously, after objective has been decided, planning ही सबसे important है. Planning के around ही, round ही सारी चीजें होती है. Organizing, staffing, directing, controlling, ये सब planning के इर्द गिर्द होती है. Planning is futuristic. Clear? कभी प्लानिंग ऐसी होती है, अभी के लिए प्लानिंग नहीं होती. हमेशा अभी के लिए भी तो आप 10 मिनट बाद की प्लानिंग हो रही है, 10 मिनट बाद क्या करना है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है. और फ्यूचरिस्टिक होता है तो आपको अजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं. प्लानिंग इज पर्वेसिव. पर्वेसिव मतलब होता है कि हर जगह
ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी में ही प्लानिंग होगी, आपकी डे टू डे रूटीन में प्लानिंग हो रही है। अगर इसे मैनेजमेंट लेवल से बात करूं तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे, डेली टू डेली बेसिस पे प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग चाहे वो स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस हो, मिडिल लेवल ऑफ हो या लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस हो, चाहे छोटा सा घर हो, बड़ा घर हो, ठीक है, छोटी स्कूल हो, बड़ी स्कूल हो, इट डजंट मैटर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इट हैज नथिंग टू डू कि साइज क्या है उसको प्लानिंग की जरूरत है, नहीं। हर पर्सन, every type of management, every nature of business is required to make planning. Planning involves decision making. Obviously planning involves decision making ही तो होता है, क्योंकि हमने क्या करा, बहुत सारे प्लान को इवेल्युएट करा, इवेल्युएट कर पहले ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखे कि ये प्लानिंग है हमारे पास, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है और उसको फिर सेलेक्ट करना, सो दैट इज डिसीजन मेकिंग। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली जो आप फॉलो अप करोगे, यहाँ पे फॉलो अप करने के बाद आपने देखा ये सक्सेसफुल है या नहीं, अगर नहीं है तो आप क्या चेंज करोगे, सक्सेसफुल है तो उसे आगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जो आपके नए ऑब्जेक्टिव हर दिन डिसाइड होते हैं, हर दिन आप नए ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हो। आज का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते, देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड, नेक्स्ट डे प्लानिंग। सो इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ऑलवेज मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग, जब आप कोई चीज सोचते हो तो आप सारा दिमाग उसमें लगा दो, ध्यान उसमें लगा देते हो, फिर आप कोई फिजिकली काम नहीं कर रहे, फिर भी आप थक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सारा मेंटल प्रेशर जो है प्लानिंग क्रिएट करने में लगा दी है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग and the features of planning that we have completed the 3 points of this chapter. Hardly 2 more videos will be required for completion of this chapter, and by this we will complete the 4th chapter. So the students, the worksheets will be provided to you, the notes will be provided to you, so go through the videos on the regular basis. That's I always used to say, please be patient, आराम से घर में बैठिए, कहीं जाने की दरकार नहीं है, बिकॉज आप कभी जान नहीं सकते कि बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बेटर है कि आपको जो स्टडी वाइज है आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।